सुन रही। मेरी समझ मात्र शक्ति हमारे सारा ने बड़ा बुजुर्ग मेरो चरण वंदन, छोटे मोटे भाई बेलिया मेरो प्यार और सारा ने राम राम दिया के अपन सारा ध्यान है विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बढ़ चुका है। 32 तारीख को लोकतंत्र हवन में आप सभी को अपने मतों की आहुति देनी है। इसके संदर्भ में आपके अपने प्रत्याशी गिरानी गांव के पूर्व सरपंच जो कि 25 सालों से गिरानी गांव इनको इनके काम करने की शैली के इनके स्वभाव के कारण गांव का नेतृत्व सौंप रही है। अब की बार विधानसभा चुनाव को लेकर ये अपने गांव में अपने परिवार से मिलने आए हैं और चुनाव के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। इन्होंने चुनाव मैदान में उतरने का इनका एक ही मकसद जो वर्तमान में भादरा क्षेत्र की हालात है, मैं किसी की काटपात नहीं करना चाहता, नहीं ये आदत है। जो हालात है किसी से छुपी हुई नहीं है। जनप्रतिनिधि होते हैं युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो और चाहे खेल के क्षेत्र में। इन सभी विकास के कामों को छोड़कर इन्होंने जोर दिया कि आप नशे का कारोबार करो, मैं आपको हाथ नहीं आने दूंगा। आप अवैध डीजल का कारोबार करो जब तक मैं हूं। रही बात संगठन की, अपालू करे गिरफ्तार हो, आज जगह जगह गिरफ्तार पैदा कर दिया। इन्हीं व्यक्ति कानून व्यवस्था इन सभी समस्याओं को लेकर ये चुनाव मैदान में उतरे हैं। आप जलंधरा जी पे एक बार विश्वास करके देखो, इनके माध्यम से एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जनता अपना आशीर्वाद देकर इनको विधानसभा में अगर आप भेजते हो तो भादरा क्षेत्र में वीरपुर पैदा गोलियों के बल्कि गोल्ड मेडलिस्ट कर्नल डॉक्टर आज आपसे निकलेंगे, क्योंकि खेल के क्षेत्र में अगर सुधार हो जाए, खेल का सस्ता स्टेडियम बन जाए, अच्छे कोच मिल जाए, तहसीलवा के एक बच्चों गोल्ड मेडल ले गया है, पूरे स्टेट को नाम रोशन हुआ है। आगे की बातें जलंधरा जी करेंगे, आपके सामने रूबरू होके बम पहले बता दूं, 3 तारीख में जलंधरा जी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और मीडिया पैलेस के सामने अपने कार्यालय का उद्घाटन है। तो आप ज्यादा संख्या में
की परंपरा चली आ रही है कि गांव में कोई मेहमान आना फर्ज है। इस परंपरा के लिए माल्यार्पण के लिए कुछ नाम है, जैसे मैं नाम बोलूं वो मानव धर्मराज जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। सबसे पहले बादरदीप चांदोरा आए और माला पहना के स्वागत करेंगे। इनके बाद में रामदत्त जी चांदोरा, इनके बाद में अमर सिंह जी चांदोरा, साथ में तालियां। इनके बाद में मदन जी चांदोरा, छबीला राम जी उपा, दक्षिण स्वरूप रामकुमार जी चांदोरा, रामचंद्र जी उपा, ताराचंद जी उपा, रामजी लाल जी चांदोरा, महावीर जी चांदोरा, डॉक्टर नोरन लाल जी चांदोरा। और किन्हीं के नाम रह गए तो वो भी माला पहना के स्वागत करें। नाम लेंगे वादियों माला पहना के स्वागत करूंगा। एक बार बंदा के उधर मेरा नाम बोल दियो। जो कोई इच्छा हो तो बात दो भाई। अब आगे मैं जलंधर जी से चाहूंगा कि वो आपके सामने अपनी बात रखेंगे। आदरणीय मेरे पिता तुझे स्वागत बुजुर्गों, हम उम्र के साथी नौजवान और प्यारे बच्चों, जहाँ भी मेरी बात आवाज सुनने को आता है, तो आपको पता है गिराड़ी गांव से लगातार सरपंच पद में चुन रहे हैं। अभी पहले शादी को गाड़ियां मतलब दे रही, उसका एक ही कारण है कि मैं गरीब को और किसान को मेरा गणेश भगवान मान के काम करता हूँ। उसका दर्द होता है नहीं करता। हर 5 साल में वोट आ जाती है। यहाँ की एक भावना की परंपरा है। गांव के अंदर 5-4 लोग चुन लेते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि आता है उसके साथ लग जाते हैं और वो तय करते हैं कि इसने वोट दिया या नहीं दिया। हम इस परंपरा को तोड़ने के लिए आए, क्योंकि कोई भी भले गरीब आदमी की मोर हो या अमीर आदमी की हो, मोर एक पर्दे का होता है और पर्दे के अंदर लगती है। कोई ये तय नहीं कर सकता कि किसने वोट दिया या नहीं दिया। वोट तय जब होता है जो जनप्रतिनिधि जीतता है और आता है उसने वोट दिए वो घर चुप बैठ जाता है और जिसने वोट दिए वो नाचने लग जाता है। फर्क ही था। वोट 5 साल में आ जाते हैं और आम आदमी, किसान का, गरीब का काम जनता का 1% जनप्रतिनिधि चुने से पड़ता है
और उसको वो संतुष्ट नहीं कर सकता तो दोबारा भावना तस्वीर नहीं खींचता आपने बताया। क्यों कार्य करने की उसके अंदर क्षमता अहंकार की बढ़ जाती है, अहंकार पैदा हो जाता है तो दोबारा जीतने का काम नहीं होता, विरोध झेलना पड़ता है। हम एक नजर से काम कर रहे हैं तो हमारे को लगातार चुनाव जिता रहे हैं। अब हमारे इलाके के किसानों ने कहा आप चुनाव मैदान में आओ। मैंने कहा चुनाव में क्या करेंगे, भी चुनाव बना रहे हैं, पक्की साथ जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं अपने काम के लिए, ठीक है। कह नहीं, हमारी नहर यहां 2002 में इसका पानी का लोकल माननीय सोनिया गांधी जी ने किया था। उसके बाद जो भी जनप्रतिनिधि चुना है 12बंदी के लिए हर 5 साल में वोट मांगते हैं, अगली बार और बहादुर का किसान चोर क्या रहता है। हम इस परंपरा को तोड़ने के लिए आए। हम कहते हैं हमारे पास 400 पानी है। अमर सिंह ब्रांच 1959 में आई थी तो कच्चे खालों में पानी लगा था, तो हमारे क्यों नहीं लग सकते। ये कहते हैं किल्लाबंदी नहीं हुई, किल्लाबंदी होती रहेगी। आप जिसका सरकार ने सीएडी का खाड़े का नक्शा बनाया है, कमांड और अनकमांड एरिया किया है, उसकी आप 12बंदी भी कीजिए। फिर ये कहते हैं पानी नहीं है, पूरा पानी नहीं होगा पूरा। सुप्रीम कोर्ट में शेष पानी का मामला चल रहा है, वो नहीं होगा। हमारा 400% पानी है, बंटवारा कीजिए। जिस किसान का वोट का है या टेल का है उसका बंटवारा कीजिए। वो 100% पानी है लगाने का और 400 अपने पास आ रहा है, वो 400 को 10 मिनट किले की 500 ने, तो आप 12 कीजिए। 20% पानी कम है, 12 मिनट आप किले की दीजिए। जिसकी 20 बीघा भीग रही थी वो 16 मूड का किसान भी भेगा, तेल का भी भेगा, पानी का बंटवारा कीजिए। हम इस चीज के लिए इस पानी की 12बंदी का मुद्दा लेके यहाँ आए। किल्लाबंदी का जो धरातल पे काम नहीं हो रहा, इन्होंने कह रहे कि हमने कराते फर्क आ गया। आपने 4.5 करोड़ का टेंडर तो कर दिया, आपने मौके पे नहीं दिखाया। पटवारी और तहसीलदार और गिरदावरों की पोस्टिंग नहीं करी, आपने अलग से ऑफिस नहीं खोला। ठेकेदार के भरोसे आपने काम कराया, कंपनी के भरोसे काम कराया। आप कह रहे हैं फर्क आ रहा है। घर का पट्टा आप बढ़ाओगे, ग्राम सेवक आपके नहीं ले आएगा तो उसमें फर्क आएगा। तीसरा, हम कहते हैं कि जो गैर खातेदारी किसान की पड़ी है उस पे आपने क्या किया, उसका खातेदारी हक के लिए आपने क्या लड़ाई लड़ी। चौथा, हम कहते हैं भारत तहसील के 17 गांव में रातों रात जो 1955 से पहले कास्ट करते आ रहे हैं उनके लिए आपने क्या क्या खातेदारी का हक क्यों नहीं दिलाया। हम इन मुद्दों को के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए। हम आम आदमी गरीब की लड़ाई, जो कहते हैं कोई न कोई बहाना लेके किसे एक गरीब को कड़क काट देते हैं, मकान आ गया उसका काट देते हैं। ये परंपरा खत्म करने के लिए आए हैं कि जिसका हक मिल रहा है और सरकार ने तय कर दिया उसको आप राजनीति के बंटवारे में मत कर।
जो भी किसान है या गरीब है उसको मिल रहा है। आप काटिए, आपकी हिम्मत है तो जो 20-20 हजार करोड़ रुपए सरकार लोन माफ कर रही है उनका लिए, उसके तहत जाइए। आम आदमी के, गरीब आदमी के तहत मत जाइए। हम कहते हैं भी शिक्षा सत्र को बढ़ावा दो, खेल को बढ़ावा दो। जो एमएलए कोटा आता है उससे आप ग्रामीण क्षेत्र में लाइब्रेरी खोलिए और उसमें अच्छी बुक्स दीजिए, अच्छी सुविधा दीजिए। हमारा बच्चा उसमें पढ़ेगा, उसको बाहर ना जाने आने में 2 घंटा उसकी बर्बाद हो रही है, वो समय बचेगा। गांव में खेल स्टेडियम बनाइए एमएलए कोटे से, बच्चा उसमें खेलेगा और खेल में जाएगा तो बच्चे को उसकी नौकरी भी सरकार दे रही है कि बच्चा खेलेगा ग्रामीण क्षेत्र में और वो मेरिट में आप उसमें आता है पोजीशन में तो उसको नौकरी मिलेगी। हम इसलिए आए हैं, हम आम आदमी की ये बात नहीं सुनते, ये वोट की राजनीति करते हैं, उसको तोड़ने के लिए आए। 10 साल का बच्चा आए तो उसका भी काम होना चाहिए। कोई घर का काम लेके आया कि ये मेरी समस्या मेरे घर। 20 साल 25 साल का लड़का आए तो उसका भी काम होना चाहिए और 50 साल का आया तो उसका भी काम होना चाहिए। 70 साल का आया है। वो चंद लोग जो गांव की परंपरा को कहते हैं, इधर से बंटवारा करते हैं कि ये हमारे वोट है, ये हमारे, इस परंपरा को तोड़ने के लिए हमारे भी आम आदमी का काम होना चाहिए। हम ये चाहते हैं मैं एक बता देता हूँ थोड़ा सुधार में, क्या हमने देखा है काम उसका अब हमारे से ट्रांसफर तो होगा नहीं। जो हम सरपंच हैं भी एमएलए जनप्रतिनिधि करवाता है ट्रांसफर। इसके अलावा कोई भी युवा किसी का भी कोई काम हो हिंदुस्तान के कोई कोने में, हम उस काम को सिरे चढ़ाएंगे। जायज काम है। ये डरते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, वो हम उस परंपरा को तोड़ देंगे। ये कहते हैं हम किसी को हराने के लिए नहीं आए, हम किसी को जिताने के लिए नहीं आए, हम खुद जीतने के लिए आए। हाँ, हम तो इस बात को कहते हैं। हम तो इस बात को आपके सामने हमारी बात रख दी। बात रखने के लिए जो है 25 साल का हमारा अनुभव है काम करने का, उसके लिए है और आपके सामने रख दिया कि भी हम इस मुद्दे पे काम करेंगे। ये तो वही करे मेरे गांव में आप परंपरा भी नहीं, आपको बता देता हूँ क्या मेरे गांव में कोई भी बढ़ता है, हमने ऐसा प्रस्ताव पारित किया था कि अपनी आईडी लेके आए। ये कहते हैं 21,000 दो 11,000 दो, वो भी हमने बंद कर दी। जिसका 100 रुपए का देने का काम है 100 देगा, 100 को कहते 200 दे तो बाहर जाइए। हमने किया है, हमने किया है ये काम। हमने डीजे भी बंद किया है। हमने जो गांव के अंदर जो चोरी बढ़ती है, चोरी ये आते हैं कोई बहाने लेके आते हैं, उनकी आईडी लेके हम गाँव में बढ़ते। कोई कबाड़ वाला आता है पहले आईडी दिखाइए और पुलिस घोड़ा नोट कराइए फिर गाँव में बढ़िए। हमने ऐसे भी काम किए। हम जनता के हित में काम कर रहे हैं।
क्यों अपने ये क्यों हमने इनकी तस्वीर देखी थी, 11,000 रुपए कर गए थे, क्या देने पड़ेंगे उसके बेचारे की रोटी खाने की बात है। ठीक है, लड़का हुआ है, अगला मान सम्मान कर रहा है, आप इस चीज पे मत आइए। हमारे को कुछ इस चीजों में निर्णय भी लेने पड़े। हमने जो हमारा जो किया वो आपको बता दिया। हम एक आपको विश्वास दिलाते हैं, जीत हार जनता आप तय करोगे, हम नहीं कर सकते। और हम हमारा बहादुर कार्यालय रखेंगे, कोई मैदान नहीं छोड़ेंगे जीत हार होने के बाद, और काम करेंगे और डट के काम करेंगे। और कोई गरीब आदमी के साथ या किसान से अत्याचार है उसका हम मुकाबला करेंगे। कोई भी हो, कोई डराने का धमकाने का काम करता है, उससे किसी को डरने धमकाने की जरूरत नहीं। क्यों हम न अमल बेच रहे, न हम दारू बेच रहे, न हम कोई 2 नंबर का धंधा कर रहे। आम किसान की छोटी छोटी बातें होती है, उसके अंदर गठड़ी बांधते हैं, ये मेरा वोटर नहीं है, ये मेरा वोटर नहीं है। आप कहते हो किसी का भी कोई काम हो और हिंदुस्तान में कोई भी कोने में काम हो, हम काम करेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। हमने जितनी हमारी मन की बात है वो आपके सामने रखी है, और 25 साल का सरपंच का अनुभव है वो आपके सामने रखा है। हम 25 साल लगातार जब सरपंच बने, हम हमारा अनुभव इसलिए रखा है और मैदान में भी इसीलिए है कि हमने गांव के अंदर ऐसी कोई राजनीति नहीं की। जिसने वोट दिया है तो उसका भी काम जायज है तो हुआ है, और नहीं दिया है उसका भी हमने किया है। मैं तो अब मेरी बात आपके सामने रख दी, जो मेरे मन की बात थी आपके सामने रख दी। मैं मेरी बात को यही विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।